भीलवाड़ा पुलिस ने अपहरण और फिरौती के मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास कायम करने के उद्देश्य से पुलिस ने तीनों आरोपियों की भीमगंज थाना क्षेत्र से कोतवाली तक मौका तस्दीक भी करवाई। इस दौरान आरोपियों को बाजार क्षेत्र में ले जाया गया, जिससे लोगों को कानून की सख्ती का संदेश मिल सके। गुलापुरा थानाधिकारी संजय गुर्जर ने बताया कि 18 जून को आरोपियों ने वसीम अख्तर का अपहरण कर उसे गंगापुर ले जाकर मारपीट की थी और फिरौती की मांग की थी। वारदात के बाद आरोपी मध्य प्रदेश के हुसैन टेकरी स्थित दरगाह में छिप गए थे, जहां से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में हिस्ट्री शीटर सिकंदर लॉटरी, वसीम पठान और सुलेमान काला शामिल हैं। डिप्टी सज्जन सिंह ने बताया कि आरोपियों की मेडिकल जांच और मौका तस्दीक की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। उन्होंने अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अपराध का रास्ता छोड़े, अन्यथा उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। दिनांक 18 तारीख को एक वसीम नाम के व्यक्ति को सिकंदर लॉटरी जो एचएस है कोतवाली थाने का, और शमीर पठान वो भी एचएस है थाना गांधीनगर का, तीसरा है काला एचएस, इन तीनों ने वसीम नाम के व्यक्ति को रात को 12 बजे अगवा किया I-20 गाड़ी से, और उसको ये ले जाते हैं अपने गंगापुर। वहाँ ले जाके उसके साथ मारपीट करी और पैसे की डिमांड करी, जिस पर हमने FIR नंबर 202 प्रकरण दर्ज करके और इनको एक टीम गठित करके और इनको गिरफ्तार किया है। मौका तस्दीक हेतु अभी हम आए। मैसेज तो क्लियर है, अगर कोई भी अपराधी किसी भी तरह का भय का माहौल पैदा करना चाहता है या किसी भी तरह से अशांति पैदा करना चाहता है तो उसके खिलाफ पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही है। तो सभी जो भी इस तरह के असामाजिक तत्व हैं या जो भी अपराध की तरफ अपना कदम बढ़ा चुके हैं, उनको हमारा सख्त संदेश है भीलवाड़ा पुलिस की तरफ से कि अगर किसी भी तरह की कानून व्यवस्था के अंदर किसी भी तरह की दिक्कत पैदा की जाएगी तो पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भीलवाड़ा नगर निगम का अग्निशमन विभाग फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों पर लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। अभियान के दूसरे दिन विभाग की टीम ने एक कार शोरूम, 2 कोचिंग सेंटर, एक लाइब्रेरी और 2 रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 प्रतिष्ठानों को सीज कर दिया। कार्रवाई के दौरान कई स्थानों पर अफरातफरी का माहौल भी देखने को मिला। अग्निशमन विभाग अधिकारी छोटूराम ने बताया कि संबंधित संस्थानों को पहले ही 2-2 नोटिस जारी कर आवश्यक अग्निशमन उपकरण लगाने और नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन नियमों की पालना नहीं होने पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के तहत वर्टेक्स कोचिंग, द फर्स्ट रैंक कोचिंग, लेमन लाइब्रेरी, द ठर्की रेस्टोरेंट, सांवरिया रेस्टोरेंट और भाटिया कार एजेंसी को सीज किया गया। लेमन लाइब्रेरी में करीब 50 विद्यार्थी मौजूद मिले, जहां सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। विभाग ने स्पष्ट किया कि केवल फायर एक्सटिंग्विशर ही नहीं, बल्कि फायर अलार्म, फायर हाइड्रेंट और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाएं भी अनिवार्य हैं। नगर निगम द्वारा जिनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया है या जिन्होंने फायर इक्विपमेंट नहीं लगाए हुए हैं, जिनके पास पर्याप्त मात्रा में अग्निशमन उपकरण नहीं है, उनको सीजिंग की कार्रवाई की जा रही है। उनको पूर्व में भी कम से कम 2 नोटिस दिए हुए हैं और उन्होंने नोटिस की पालना नहीं की। सबसे पहले कल हमने 4 सीज किए थे, आज अब तक 5 सीज कर चुके हैं। जी, कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारा मेन मकसद और मेन मैसेज यही है कि पब्लिक मतलब जो भी संस्थान है वो वहाँ के लोगों की जान की कीमत समझे और पर्याप्त मात्रा में फायर इक्विपमेंट लगाएं और कोई भी रास्ता अवरुद्ध नहीं करे और पर्याप्त रास्ते रखें। भीलवाड़ा जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से नगर निगम सभागार में आयोजित छात्र युवा संवाद कार्यक्रम में शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में जिला प्रभारी एवं पूर्व मंत्री नसीम अख्तर, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर, शहर अध्यक्ष शिवराम खटीक, सह संगठन प्रभारी कैलाश छालीवाल, पूर्व सभापति मंजू पोखरना, शहर सह प्रभारी गौतम रामस्वामी और महिला जिलाध्यक्ष रेखा हिरन सहित बड़ी संख्या में छात्र युवा मौजूद रहे। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर ने कहा कि राहुल गांधी ने शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त खामियों, पेपर लीक और शिक्षा माफियाओं के खिलाफ अभियान शुरू किया है। लगातार हो रहे पेपर लीक से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है और सरकारी शिक्षा व्यवस्था को कमजोर कर निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं नसीम अख्तर ने कहा कि पेपर लीक की घटनाओं से युवा वर्ग निराश हो रहा है। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पर्याप्त बजट और बेहतर शैक्षणिक वातावरण की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही नीट परीक्षा और NTA की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग की।
नेता प्रतिपक्ष लोकसभा जननायक राहुल गांधी जी ने देश के युवाओं और छात्रों के सामने इस देश की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलते हुए जो पूरे हिंदुस्तान को नकल माफिया, पेपर लीक माफिया और शिक्षा माफियाओं ने अपनी जकड़न में लेकर युवाओं के भविष्य को अंधकार करने का जो काम किया है, उस सिस्टम के खिलाफ खड़े होकर देश के युवा और छात्रों को ताकत देने के लिए, उनके सपनों को साकार करने के लिए इस देश के अंदर एक आंदोलन की शुरुआत करी है कि जिस और युवा उठ खड़ा होता है उस और जमाने को चलना पड़ता है, और युवाओं का साथ अगर कोई भी देगा बिना राजनीतिक भेदभाव के। राहुल गांधी जी ने छात्रों की गूंज का कार्यक्रम आयोजन किया था, उस छात्रों की गूंज को इस गूंगी बहरी सरकार के कानों में गुंजाने का काम देश का युवा करेगा, देश का कांग्रेस का कार्यकर्ता करेगा, प्रदेश के कांग्रेस का कार्यकर्ता करेगा, पूरे देश का कार्यकर्ता करेगा। मैं ये कहूंगी कि उनको ये भी पता नहीं है कि एक छात्र का जब नीट एग्जाम हो रहे थे, एक छात्र का सेंटर अबू धाबी आ जाता है। शिक्षा मंत्री को तो इस्तीफा देना चाहिए, एनटीए को भंग होना चाहिए। शिक्षा मंत्री की नैतिक जिम्मेदारी है। पेपर लीक हो रहे हैं और आप अपने पदों पर आराम से बैठे हैं। तो मैं मांग करती हूं कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, एनटीए को भंग हो, छात्रों का भविष्य सुरक्षित करे, सरकार की जिम्मेदारी है। भीलवाड़ा अजमेर नेशनल हाईवे 48 पर रायला थाना क्षेत्र स्थित मॉडर्न मिल के बाहर बने खुले कुएं के पास बड़ा हादसा टल गया। जयपुर से तार के बंडल लेकर बांसवाड़ा जा रहा एक ट्रेलर गाय को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर कुएं की दीवार से टकरा गया। टक्कर के बाद ट्रेलर में लदे कुछ तार के बंडल कुएं में गिर गए। गनीमत रही कि ट्रेलर कुएं की दीवार के पास ही रुक गया, अन्यथा गंभीर दुर्घटना हो सकती थी। ट्रेलर चालक शंकर ने बताया कि अचानक सामने गाय आने पर वाहन को बचाने की कोशिश में ट्रेलर सड़क से नीचे उतर गया और कुएं के पास जाकर रुक गया। चालक ने आरोप लगाया कि तार के बंडल निकालने के लिए फैक्ट्री प्रबंधन ने पहले क्षतिग्रस्त दीवार के नाम पर 1.5 लाख रुपए की मांग की। बाद में उनसे 35,000 रुपए ले लिए गए। चालक का कहना है कि ये कुआं राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि पर स्थित है, इसके बावजूद उनसे भुगतान की मांग की गई, जो अनुचित है। गाड़ी आ रही थी इधर, जो अनबैलेंस हो गई, यहाँ से कोई गाय वाय आ गई थी, ड्राइवर से अनबैलेंस गाड़ी हुई तो पास में गाड़ी रोड से नीचे उतर गई। अब ये कुआं था बगल में, ये पता नहीं क्या है क्या नहीं है, कुआं ही है वैसे तो। इसके पास में गाड़ी आई तो इसके टकरा के गाड़ी यहीं की यहीं रुक गई। वो तो थोड़ा हादसा था जो इसमें गई नहीं, तो सामान जो है वो कुएं में गिर गया बहुत सारा। जब आप लोगों ने फैक्ट्री वालों से बातचीत करी होगी तब फैक्ट्री वालों से बात करी तो ये लोग सामान नहीं निकालने दे रहे थे। क्या हमारे को जो इसका चार्ज जो टूटा है उसका चार्ज लगेगा। कितना पैसा मांगा था? हमारे से 1,50,000 का बिल बनाया था इन्होंने। फिर क्या बताया था? उन्होंने बोला आप माल जब ही उठाओगे जब हमारे को पेमेंट दे दो। हालांकि ये तो कुआं एनएच की जमीन में आया हुआ, तो फैक्ट्री वालों ने किस तरह से पैसों की डिमांड करी थी? अब सर ये तो पता नहीं, इनकी दादागिरी है क्या है, हम बाहर के हैं, हो सकता है ना। अभी कितने रुपए लिए थे? अभी 35,000 रुपए लिए हमसे। क्या बोला गया था आपको? बोला हमारा जो ये टूटा है उसका भुगतान कर दो, खर्चा है जो। देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के तहत वित्त वर्ष 2026 से 27 के लिए तीर्थयात्रियों के चयन हेतु बुधवार को कलेक्ट्रेट में ऑनलाइन लॉटरी निकाली गई। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने 3 डेमो के बाद मुख्य लॉटरी के माध्यम से चयन प्रक्रिया पूरी करवाई। इस अवसर पर देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त गौरव सोनी ने योजना और लॉटरी प्रक्रिया की जानकारी दी। गौरव सोनी ने बताया कि भीलवाड़ा जिले से हवाई यात्रा के लिए 203 तथा रेल यात्रा के लिए 1,659 वरिष्ठ नागरिकों का चयन किया गया है। इस प्रकार जिले के कुल 1,862 वरिष्ठ नागरिकों को योजना का लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में एडीएम सिटी प्रतिभा देवठिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पारस जैन, सीएमएचओ डॉक्टर संजीव शर्मा, एसीपी डुइड नवनीत सोमानी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को हरिद्वार, अयोध्या, द्वारका, वैष्णो देवी, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी सहित विभिन्न धार्मिक स्थलों की निःशुल्क यात्रा करवाई जाएगी। वहीं हवाई मार्ग से नेपाल स्थित पशुपतिनाथ धाम की यात्रा करवाई जाएगी। भीलवाड़ा में जिला प्रशासन एवं जिला रोजगार कार्यालय के संयुक्त तत्वावधान में ग्रामीण हाट बाजार में 1 दिवसीय युवा संबल मेले का आयोजन किया गया।
युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजित मेले में 28 निजी नियोजकों ने स्टॉल लगाए। मेले में करीब 800 युवाओं ने भाग लिया, जिनमें से 472 का प्राथमिक चयन कर रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। शिविर में स्वरोजगार, प्रशिक्षुता और कौशल विकास योजनाओं से संबंधित 12 विभागीय स्टॉल भी लगाए गए। विभिन्न राजकीय स्वरोजगार योजनाओं के 30 लाभार्थियों को लगभग 1 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां और चेक वितरित किए गए। वहीं RSLDC की समर्थ योजना के 15 लाभार्थियों को प्रशिक्षण उपरांत प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। जिला रोजगार कार्यालय के उप निदेशक मुकेश गुर्जर ने बताया कि नितिन स्पिनर्स, संगम इंडिया, कंचन इंडिया, कनेरिया एनर्जी, यश कम्युनिकेशन और L&T अहमदाबाद सहित कई प्रमुख कंपनियां मेले में शामिल हुईं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र रेगर ने लाभार्थियों को चेक और प्रमाण पत्र वितरित किए। भीलवाड़ा के ग्रामीण हाट में आयोजित युवा संबल मेले के दौरान जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र द्वारा औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर का आयोजन किया गया। संयुक्त आयुक्त एवं महाप्रबंधक कमलेश कुमार मीना ने बताया कि शिविर का उद्देश्य युवाओं, उद्यमियों और स्वरोजगार स्थापित करने के इच्छुक लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर लाभान्वित करना था। शिविर में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 और एक जिला एक उत्पाद योजना सहित कई योजनाओं की जानकारी दी गई। विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को कुल 1 करोड़ 7 लाख रुपए से अधिक के स्वीकृति पत्र और अनुदान वितरित किए गए। कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्रेगर, जिला रोजगार अधिकारी मुकेश गुर्जर, रीको के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक निशांत कुमावत, चरण दास बैरवा, डिम्पल लक्षकार, नितेश जांगिर, नारायण लाल दरोगा और रूपेंद्र सोनी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।